चलन दो हाँ कैमरामैन की पूरे पर दिखा दो थोड़े तो भाई थोड़ा खुड़का गणा था हाँ भाई ओड़ा था खुड़का गणा खुड़का था ओड़ा समझ में को नहीं आता क्या मामला है। और राम राम जी तो बेंगलोर की धरती पर खुड़का दड़का शुरू हो गया है क्योंकि भाई तुम देख सको हो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का प्रवासी जाट अधिवेशन और भाई बाहर तय दिग्गजों का आना देश विदेश तय दिग्गजों का आना शुरू हो गया है। और भाई कलवानिया और पलसानिया धूम मचा रखी है। पहले तो राम राम आंटे ठाडू उनका साइलेंट का बटन दाब का जी एक जन ने भेज दो साइलेंट का बटन दाबा होगा उनको थोड़ी अंदुक दे भाई हमने भी खुड़का कर लें दो उनका खुड़का हो गया गणा और खुड़का ही नहीं करना है। तो फिलहाल तो हम जो है मारे के लिए लाइव जुड़ गए हो सारे भाइयों ने राम राम। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर उठा टेक और भाई बेंगलोर का इस कार्यक्रम का लाइक जो ढेक तो पलसानी और कलवानिया धूम मचा दी। पहले जयपुर में खुड़का कराया उससे पहले हम विज्ञान भवन दिल्ली में और आज बेंगलोर की इस धरती पे ये खुड़का धर्मू भाई हमारा नहीं है जाट समाज का खुड़का। और जाट समाज जब संगठित होता है और ताकत दिखाता है तो इतिहास बदलता है क्योंकि हमारा समाज सदियों से मार्शल कौम रही है। बीच में कुछ घटनाओं के कारण हमारा समाज आपसी टांग खिंचाई के अंदर बट गया था लेकिन फिर से संगठित करने का जिम्मा लेके चाहे वो विज्ञान भवन का कार्यक्रम हो चाहे जयपुर का कार्यक्रम हो समाज को संगठित करने का कार्यक्रम था। और आज मेरा जाट समाज फिर से पुनर्संगठित होकर और नई दिशा के अंदर अपने कदम बढ़ा रहा है जिसके लिए तमाम जाट सरदारी का हम आभार व्यक्त करते हैं। तो सरदारी की अगर मैं बात करूं तो मान लो जिस तरह आजादी की जंग की बात करूं इसमें कोई दो राय को नहीं के बहुत सारे क्रांतिकारी योद्धा उन्होंने अपना योगदान दिया। तो आप एक समाज को साथ में लेकर क्यों चल रहे हो पूरे समाज को क्यों नहीं ले? देखिए जाट एक ऐसी कौम है जाट केवल जाति नहीं जाट एक विचारधारा है और जो विचारधारा को संगठित करते हैं तो जो वैचारिक रूप से जो मजबूत लोग होते हैं उनको संगठित करने का प्रयास किया जाता है। और सबसे पहले हम हमारी वैचारिक रूप से मजबूती के लिए कार्यक्रम रख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में हम किसी दूसरे समुदाय को कभी भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करते। वक्ता आपने देखे होंगे हजारों वक्ताओं ने हमारे मन से बात बोली लेकिन एक भी बात ऐसी नहीं हम बोलने देते कि वो दूसरे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचे। हमारा सम्मान हमारा उद्देश्य है कि सर्व जातियों को साथ लेके जाट कौम के नेतृत्व में पूरा देश संगठित हो दुनिया संगठित हो। बहुत गजब की बात कही है कि हमारा मकसद किसी दूसरे को नीचा दिखाना नहीं है अपने आप को मजबूत करना है। तो भ्राता जी कार्यक्रम में कौन कौन से दिग्गज तो आ लिए हैं क्योंकि बहुत दूर दूर से अतिथि आने लग रहे बहुत दूर दूर से दिग्गज आने लग रहे हैं और कौन कौन से और आने बाकी? देखिए पूरे हिंदुस्तान भर से हमने आपने देखा कि पिछले 2-2.5 महीनों से लगातार इस कार्यक्रम की तैयारियां कर रहे हैं। साउथ इंडिया के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे प्रत्येक शहर में हम गए हैं। डोर टू डोर हमने मीटिंग करी है और वो मीटिंग इस रूप में करी है कि समाज के आपसी सामाजिक ताने बाने को मजबूत करें। और वो ताना बाना जो साउथ इंडिया के जिन लोगों को हमें हमारे समाज से आज से 10, 15, 20 साल पहले जो लोग आकर के संघर्ष की प्रकाष्ठा करके मेहनत के दम पे अपने बिजनेस और व्यापार को सेटल्ड किया, शिक्षा और एजुकेशन के दम पर वे लोग साउथ इंडिया में आकर के आज उन्हें आयाम स्थापित कर रहे। परसों 15 तारीख को हमने बेंगलुरु शहर के जो चिकपेट मार्केट है उसमें डोर टू डोर दुकान टू दुकान हमने संपर्क किया। हमें बड़ी खुशी हुई जब उन भाइयों से मिले वो यहाँ आकर के इतने बड़े बिजनेस स्थापित कर रखे हैं, इतनी व्यवस्थाओं को डेवलप कर रखे हैं। ये हमारे समाज के लिए खुशी की बात है। सारे लोगों ने आज शनिवार संडे का दिन है सब ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर रखे हैं, एक दिन समाज को समर्पित किया है। पूरे देश और दुनिया से आप देखो कि पूरे उत्तर भारत से यह कहते हैं कि जाट समाज बड़ी संख्या में उत्तर भारत में रहता है लेकिन आज उस मिथक को हम यहाँ खत्म करने आए हैं। आज इस बेंगलुरु की पावन और पवित्र भूमि से पूरे देश और विश्व जाट समुदाय को हम एहसास करवाना चाहते हैं कि साउथ इंडिया की जाट समाज भी आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी है। पूरे देश यानी कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कच्छार ना इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट इंटरनेशनल है भाई कश्मीर से कुने हम हिंदुस्तान के लोग हैं। ये पूरी दुनिया का हिंदुस्तान का जाट समाज का
वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आपने 12 जून 2022 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में देखा कि दुनिया के 130 देशों को इस जाट संसद के प्लेटफॉर्म पर है। ये हमारे लिए नहीं, ये जाट समाज के लिए गर्व और गौरव की बात है कि ऐसे समाज में गुलदस्ते सजते हैं। आप देखा वही नायाब गुलदस्ता बेंगलुरु में सजा है, और आप ये सारे प्रवासी भाई हैं जो अपने अपने काम धंधे में आकर के यहाँ प्रतिष्ठा स्थापित करी। समाज के लोगों ने यहाँ मिलकर के एक ऐसी जाजम स्थापित की। इस कार्यक्रम में गुजरात के जो गवर्नर है आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, वो हमारी समाज के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है। और सर छोटू राम के नाती अगर हमारी कौम में सर छोटू राम, आप अभी कह रहे थे कि जाट समाज के कार्यक्रम में, सर छोटू राम ने तो 36 कौमर बरादरियों का नेतृत्व किया। 36 कौमर बरादरियों का नेतृत्व करके पूरे देश और दुनिया में दिखाया कि किसान के घर में जन्मा बेटा, जाट के घर में जन्मा बेटा 36 कौमर बरादरियों का नेतृत्व करता है। लाल किले की प्राचीर से जब चौधरी चरण सिंह ने देश और दुनिया को संबोधित किया, प्रधानमंत्री की शपथ ली, तब वो किसान कौम में और 36 कौमर बरादरियों में एक विश्वास पैदा हुआ कि जाट के बेटे 36 कौम को साथ लेकर के चलते हैं। और इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट आपने देखा सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने वाला संगठन है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात है, आपका कोई म्यूट का बटन तो है को नहीं, इनका म्यूट का बटन नहीं है। धर्म भाई, ये समाज के अंदर ये चीजें जाना जरूरी है। हमारे समाज के अंदर सबसे बड़ी चीजें रही कि वो एजुकेशन की तरफ नहीं। आज हमारा समाज एजुकेशन में सक्षम हुआ, व्यापार में सक्षम हुआ, और आज हमारे समाज के नौजवान होनार युवा पूरे देश और दुनिया में अपना नेतृत्व का संपन्न हुआ। उदाहरण और मैं दर्शकों दिखा दूं, थोड़े से नहीं हो जो, सारे नहीं हो जो। तो अपना पूरे देश की अगर मैं बात करूं, पूरे भारत की बात करूं, विभिन्नताओं का देश है। और उसे मैं ये देखो भाई, इस मानस ने कोई कैस कभी जींद का है। कैमरामैन तिकूंगा एक बार रानसी दिखाओ, एक बार थोड़े पास हो ले जी। ये देखियो, अयो रामा क्या नाम आपका है? मेवा सिंह मोर। मेवा सिंह मोर। और ये देखो भाई, बोले ये दिल मांगे मोर, ये पहरावा है। तो ये आप लोगों ने बहुत बड़ी कामयाबी है ये कि जींद का मानस आड़ा है का साउथपुर का दिखा है। नहीं, हमने यहाँ दिखाने का जो कला सभ्यता संस्कृति, आप देखिए कि जाट समाज को कला शिक्षा संस्कृति साहित्य और रोजगार सर्जन को लेकर हर हमारे इतिहास से जोड़ने के लिए ये वेशभूषा हम पूरे देश और दुनिया में घूमते हैं। आप जब अमेरिका जाओगे तो अमेरिका की वेशभूषा में, आप तमिलनाडु में जाओ तो वहां पे प्रदेश में जिस भाषा, लैंग्वेज, कल्चर और संस्कृति बदलती रहती है, हम उस सारी सभ्यता और संस्कृति को जीने वाले लोग हैं। हमारी समाज ने पूरे देश और दुनिया को यह साबित किया है कि जाट समाज 36 कौमर बरादरियों के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने वाली कौम है। बहुत बड़ी बड़ी बात आर्तलिकड़ कांड लग रही है। बाकी पूरा दिन कार्यक्रम लाइव संसार क्रांति पर हमने देखने मिलेगा। और भाई चाहे महाराजा सूरजमल की बात हो, और चाहे भाई राजा नार सिंह की बात हो, यानी बहुत से, चाहे छोटू राम जी की बात हो, बहुत से ऐसे क्रांतिकारी दिग्गज। और भाई 36 बिरादरी की अगर मैं बात करूं तो सबने मिलकर इस देश को आजाद करवाया है। तो और भी काफी सारे दिग्गज जो है कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं अलग अलग। हाँ जी, और सीट पाजो जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, हाँ जी, और सीट पाजो जी। दर्शकों ने राम 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 भाई, राम राम। नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम देवेंद्र मलिक है। अच्छा, आपकी हाँ जी, मैं यहाँ IT कंपनी में जॉब करता हूँ। पिछले 20 साल से बेंगलोर में रहता हूँ और अपने समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। और हम पिछले कुछ दिनों से साथ में लगे हुए हैं कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं साउथ इंडिया में, जितने सब मिलकर के एक साथ मिलजुल के आगे बढ़े, एक दूसरे की सहायता करें, और वही एक हमारे समाज को ऊपर उठाएगा। यानी कि 36 बिरादरी अगर अपना अपना समाज का भी इस तरह का भव्य प्रोग्राम करने लग जाए, और फिर ये 36 के 36 मंच एक जगह मिलकर काम करें, जिब जाके गुलदस्ता तैयार हुआ है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह बेनीवाल है और मैं मथुरा से आया हूँ और 44 घंटे की यात्रा करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ बाई ट्रेन। अच्छा, ट्रेन से पहुँचे? मैं पहले सभी अपने भाइयों को राम राम करता हूँ और अपनी ब्रज भाषा में कहता हूँ, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी की जय। और मैं इस जोड़ी को, जो मेरे दो आदरणीय भाई हैं बड़े, मैं इनको राम लखन की सी जोड़ी कहूंगा, कृष्ण और अर्जुन की सी जोड़ी कहूंगा। ये समाज को यहाँ तक लाए और यहाँ तक नहीं वर्ल्ड तक ले गए और सबको इकट्ठा किया और सब एकत्र रहें। और कभी भी ये ना सोचें कि कोई बेंगलोर में रहता है मैं उसे जानता नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा है, मैं मथुरा से आके बेंगलोर आया हूँ और मैं दूर हूँ। मथुरा का मिठास लेकर बेंगलोर में पहुँच गए हैं। तेजवीर जी आगे मर गए। अरे हाँ, तेजवीर जी, किस तरह, मतलब जो कार्यक्रम की खूब चैनल देखने वाले भाइयों को सबसे पहले राम राम। और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। ये लोग पहले भी प्रोग्राम करते आए हैं और शायद मैं बताता चलूं, मैं उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा का निवासी हूं और इनके साथ में हम समाज के अच्छे कार्यों के लिए, देश के अच्छे कार्यों के लिए काम करते रहते हैं।
और सभी समाज के लोगों को ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए। हर समाज अपने अपने उत्थान के लिए काम करे, और जैसे हम लोग जाट के लिए कर रहे हैं, ब्राह्मण अपने ब्राह्मण समाज के लिए बनिया के लिए। और ये शब्द भी जो है ना बहुत कुछ बोलते हैं, बनिया यानी कि बनिए, कुछ बनिए। तो ये कई सारे शब्द हैं अपने। तो मेरा ये कहना है कि जब सब समाज तरक्की करेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। और ये एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। हम पहली बार हमने साउथ इंडिया में अटेंड किया ये, और बहुत खुशी की बात है, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। तो ये एक बार सारे के नाम जो फिलहाल जो पहुंच लिए हैं, प्रयास करेंगे जो आड़े पहुंच लिए हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। लाइव प्रोग्राम है, क्या नाम है? चेनाराम जी, कितना है? मैसूर से। मैसूर से। वाह जी वाह। हाँ जी। सैसाराम पूर्णिया, कहाँ से आए? बेंगलोर से। मदन कहाँ से? बेंगलोर। गणपत लाल लाकोदिया बेंगलोर, समझ जाट समाज। आनंद राम लुक्का, मैसूर, बाड़मेर। लुक्का दिखा। मैसूर कालूराम बकर। हिसार से, हरियाणा से आया आजाद सिंह जी रखड़ जी। हरियाणा से। सब मैसूर से आए। हाँ जी। मैसूर शंकरलाल जाखड़ मैसूर। कपिल मलिक मेरठ से जी। वाह जी, मेरठ से। ये देखो मेरठ की बोली बड़ी प्यारी है। वहाँ की बोली में कुछ न कुछ बताइए। 1857 की क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई थी और पूरे देश में फैली थी। हम दोनों भाइयों कलवानिया जी और पलसानिया जी के साथ इसलिए जुड़े हैं कि समाज के अंदर जो कुछ बुराई आई है, एक दूसरे से बिछुड़ गए थे, उसको एक करने के लिए इन्होंने मुहिम चलाई है। हम इनके साथ तन मन धन हर तरीके से जुड़े हुए हैं, और हम चाहते हैं कि समाज जो है कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ करे। ऐसा ना हो कि भाई कुछ नीचे रह जाए, कुछ ऊपर रह जाए। उतना नहीं चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलके एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्कर टूट समाज गया। और देश सबकी तरक्की हो। आज मैं 1857 की क्रांति के शहर मेरठ से आया हूँ। भाई साहब कह रहे हैं कि मेरठ की बात, भाई यहाँ पे आकर घना मजा आ गया, और अपने लोग मिलकर बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत माहौल अच्छा लग रहा है। और बढ़िया जगह नहीं मिलने की। इससे बढ़िया जगह नहीं मिलने की। पहली बार बेंगलोर, भैया कर्नाटक एक्सप्रेस में बैठे, दो रात उसमें गुजारी और यहाँ तक पहुंचे, और बहुत भाइयों का बहुत अच्छा लग रहा है। प्रोग्राम भी एक्सप्रेस होगा। प्रोग्राम भी एक्सप्रेस होगा। और यूपी वाले आगरा जिस तरह वो गुड़ संस्कार क्रांति का चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और करमू भाई धर्मू भाई के आज साक्षात दर्शन हो रहे हैं, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। तो भाई जो इनका गुड़ है, गुड़ बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जो गुड़ है, और जो वो गुड़ की चर्चा चल आगरा, इससे बढ़िया गुड़ नहीं मिलने का। हाँ जी। मेरा नाम सुरेंद्र मलिक है, मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ, और मैं भाइयों से काफी कम से कम 5 साल से जुड़ा हूँ। जैसे अपना दिल्ली का प्रोग्राम था, जयपुर का प्रोग्राम भी था, उसमें भी भाग लिया। और ये मतलब एक इतनी अच्छी एक एकता की मुहिम चला के रखी ये भाइयों ने, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। जो हमारे को जरूरत है समाज को, वो ये है कि हमारी एकता बहुत जरूरी है, और वो मुहिम ऐसे ही चलती रहे, विदेशों तक चलेगी तो मतलब कहीं आज कर्नाटक में आगे, कल तमिलनाडु में जाएगी, तो बहुत ही अद्भुत कार्य है ये भाई दोनों। भाई मेरा नाम राजेंद्र सिंह लांबा है, मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हम लोग पिछले 42 सालों से लंबा सफर करके है। 42 सालों से हम लोग साउथ में हैं। 42 सालों से हम लोग साउथ में हैं। ऑलमोस्ट साउथ के हर शहर में हमारे कारोबार हैं। और ये जो जाट समाज का जो अधिवेशन हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, मैं कलवानिया साहब और पलसानिया साहब का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। हम लोगों ने अपने अपने जाट समाज को जोड़ के रखा है हर शहरों में, हर स्टेट में, और अगर हम इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल में बढ़ा देते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। बहुत लंबा चलेगा। और हमें अपने समाज में शिक्षा और हेल्थ के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। आज जो हमारा यूथ है ऊत हो गया, वो उसको ये समझाना बहुत। कौन कहा आपने? कहा हाँ, वो तुमने क्वा लिया मेरे से, धाकड़ पत्रकार जो ठहरे। तो हमारे को जो हमारा अहंकार है जाट का, और जो हम लोग जो है वो पहले करा हर बाद में सोचा। हाँ, उस चीज को हमें उस पे काम करने की जरूरत है। हंसी मजाक ठट्ठे की 100 बातें हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज हमें अपने यूथ को ऊत होने से बचाना है, और कामयाबी हमारा आदमी हर क्षेत्र में आज हासिल कर रहा है। एक बार और बता दो नाम। मेरा नाम राजेंद्र सिंह लांबा, हिसार हरियाणा से रहने वाला हूँ। हैदराबाद में सेटल हूँ। एक मेरे भाई बेंगलोर में सेटल है। हमारी लांबा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, मार्बल्स, ग्रेनाइट्स, गारमेंट्स, लॉजिस्टिक्स। लंबा कर दिया तो लंबी चले कंपनी भी। बहुत बढ़िया जी, दिल को छूने वाली बात कह दी लांबा साहब ने। क्रांति और हमारे भाई को, करमू और धर्मू भाई को बड़ा बड़ा धन्यवाद। आप बेंगलोर तक पहुंचे हमारे को कवर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, धन्यवाद। नमस्कार, विजेंद्र नाम है मेरा, विजेंद्र सिंह पहुंच क्यों कर बंधवाई? या बाइक स्लिप हो गई साहब, बाइक से गिर गए। चोट तो नहीं? ना ज्यादा चोट नहीं है सर। और मैं पिलानी का रहने वाला हूँ, और तिरुपति में मैं जॉब करता हूँ सर, रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं। और ये जाटों का जो सम्मेलन है, ये दिल को छूने वाला सम्मेलन है सर। और आप जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां इधर आई हैं, तो सम्मेलन को 4 चांद लग गए सर।
तो भाई तुम देख सको हो बेलदार जेलदार ठेकेदार और बेरन के जो है अड़े पूरे जो समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं वह सारे अड़े पहुंच रहे हैं। तो और सीट पा जाए तो जुनसे ना घनी खास बात का नहीं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि दर्शक तक पहुंचानी फिर गेले गेले शेयर भी करते रहो। आओ जी, तेजेश्वर महादेव की जय हो, जय वीर तेजा जी महाराज की, जय महादेव जी महाराज की। मेरा नाम बलवान सिंह है, मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ और हमें यहाँ साउथ इंडिया जो जाट समाज का जो भव्य जो प्रोग्राम किया है हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ से आके। और भाई कलसानिया जी पलसानिया जी जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं वो हमारी कौम के लिए बहुत ही कारोगर है। तो नाम में बलवान है, बोले भाई क्या नाम है, बोले शराफत अली, बोले शराफत की हदे होगी, नाम में बलवान है तो ठाडा है मानस है। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई बैनर पोस्टर की अगर मैं बात करूं तो महाराजा सूरजमल की जो फोटो है बड़े गौरवान्वित तरीकत है पोस्टर पर लगा रखी है। और अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का ये प्रवासी जाट अधिवेशन बेंगलोर में डंका बाजन लग रहा है और ठाडे ठाडे मानस आड़े पहुंच रहे हैं, लांबे लांबे भी आगे। महेंद्र चौधरी और हरियाणा दादरी से हूँ और मैसूर में सेटल हूँ और जाट समाज की शोभा बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मेरा नाम राम कुमार सिंह है, RK सिंह, सर्विस क्लास आदमी हूँ। मैं रहने वाला मथुरा मुरसान मेरी ननिहाल है, जो राजा महेंद्र प्रताप उनके एरिया से। राजा महेंद्र प्रताप का खूब नाम सुना। हाँ जी, वो जाटों के शिरोमणि है और जाट शिरोमणि राजा सूरजमल जो भरतपुर के हैं वहाँ मेरी ससुराल है। तो कई हाथ हम लाडू ले रहे हैं, किसी का तो 2 हाथ हम लाडू आ रहे हैं। चलो वीडियो ना जिला के शेयर कर दो भाई और शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि मजा आओ। पर रुक जा एक बार इनमें ताकत तो देख लिया, थोड़े पाछे हो ले जी। करमू भाई। हाँ जी, मैं धन सिंह शरावत हूँ और श्री राम की भूमि महाराष्ट्र नासिक से हूँ और वहाँ पर भी अपने जाट समाज के 22 गांव है और जाट 22 के नाम से जानी जाती है और 300 साल से हमारा निकास राजस्थान और हरियाणा से है और वहाँ आकर वहाँ बसकर समाज ने बहुत अच्छी तरक्की की है और यहाँ बेंगलोर में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट में पधार कर ये जो बेंगलोर शहर है ये गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फूलों की नगरी। यहाँ जाटों ने आकर कई तरह की फूलों की सुगंध फैलाई है, सुगंध फैलाने का काम करे भाई। तो ये बात आप लोगों की ताकत और देख जा। जय जवान, थोड़ा था डुआन दो अक्षर माचार मा को निखाग में जाट बलवान जय भगवान। वो तो हम सीट पे वो तो हम तारी भी तो ताकत देखेंगे। हाँ भाई, मैं सुरेंद्र सिंह दायल, भिवानी हरियाणा। जाट बलवान, जाट बलवान, जाट बलवान। ठीक है भाई, शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि मजा आवे भरपूर और समस्या उसके दूर। हाँ जी, मैं प्रकाश जी ढाका, जेतारण जोधपुर से और मैसूर में रहता हूं, कर्नाटक में। लास्ट 13 साल से जाट समाज मैसूर को लेके चल रहा हूं और बेंगलोर में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का फंक्शन है। मैं कम से कम 35 से 50 लोगों को मैसूर से बेंगलोर लेके आया हूं और ये जाट समाज की शोभा बढ़ाने के लिए हम सब यहाँ पे पधारे हैं। तो भाई जी ला के शेयर कर दो वीडियो ने, कर दो ठोको शेयर।